हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैंने अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे मैं इंग्लिश सीखने की बात कुछ कर रही थी। कुछ पिक्स भी डाले थे, कमेंट्स थे। वो जो मेरे सर थे उन्होंने वो लोग क्या मेरे प्रति नज़रिया रखते थे ये मैं उसमें डाली हूँ। और मेरी एक मैम थी जिनका नाम मैं अक्सर लेती हूँ। आज वो बहुत बड़े स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। तो वो भी मुझे मतलब बहुत सम्मान देती हैं और आज भी मतलब हमेशा मेरा हौसला ही बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने डाली थी। ये पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ये 3-4 साल पहले ये मैंने सीखा था। और आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी ना कि क्या क्या ज़िंदगी आपसे कराती है और क्या क्या आप करने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना अपने इशारे पे नचाना, तो ज़िंदगी आपसे क्या क्या कराती है और मैंने क्या क्या किया। बहुत कुछ किया मैंने। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मैं जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो बस एक ऐसा नहीं था कि सिंपल सा स्कूल जाना और स्कूल आना, मेरी नज़र उसी पे रहती थी। ऐसा नहीं है, वहाँ भी मैं अपना हाथ पाँव मारती थी। बस हाँ ये था कि बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ये छोड़ दिया कि मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ। मैं अगर तैयारी करूँगी तो मेरा निकल जाएगा, ये विश्वास अपने ऊपर से ख़त्म हो गया था। मैं सोच ली थी कि अब मुझे प्राइवेट स्कूल में ही करना है, लेकिन हाँ वहीं पे नहीं रहना है। उसमें भी मैं अपना दिमाग दौड़ाती थी कि मैं कितना अच्छा से अच्छा कर सकती हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं, सभी स्ट्रगलर हैं, जैसे आज भी मैं भी हूँ। और आप लोग के पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं बस वहीं वहीं पड़े रहें और उसमें कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमें अपनी ज़िंदगी चलानी है, अपने खर्चे निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी हैं। तो उसमें हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम बेहतर कैसे करें, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने किया और मैंने सफलता भी प्राप्त की। अब देखिए मैं क्या क्या की है ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते समय मैंने क्या क्या किया। सबसे पहली बात है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत पहले की बात है। जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तो मैं एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ पे मैं गई अपना रिज्यूमे लेके और अपना वो करने के लिए कि मेरा मतलब हो जाए। घर के पास ही कोई स्कूल था, छोटा सा स्कूल। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वो जो थे हिंदी, एक तो हिंदी भाषा के नाम पे लोगों को कुछ ऐसा है दिमाग में कि हिंदी पढ़ाएंगी तो कोई भी पढ़ा सकता है, ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने आई हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए और स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंट होनी चाहिए। और अगर आपको दिक्कत है कोई है तो फिर आप सीखिए और तब जाके यहाँ आइए। तो ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिवली लिया कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि मैं कब तक इन चीज़ों से हटती रहूँगी। अगर बड़े बड़े स्कूल में अगर जाना है तो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कोई भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सभी आप प्राइवेट स्कूलों में या कहीं भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे क्या देखा जाता है ना कि आपकी हर चीज़, आउटफिट से लेके मतलब हर चीज़ देखी जाती है। आपका उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, कैसे आप इम्प्रेस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप तो जानते हैं, शो ऑफ बिजनेस कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं। तो मैंने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है कि मुझे ऐसा तो है नहीं कि छोटे से स्कूल में बस पढ़ा के रहना है, मुझे आगे बढ़ना है इसी चीज़ में। तो मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ाना क्या था, हिंदी पढ़ाना था। अब मैं बताऊं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। ऐसा हो गया कि मतलब मैं किसी के साथ बैठ के बात कर सकूं, कहीं इंटरव्यू देने जाऊं तो मैं अच्छे से उसको अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। ये अच्छे से हो गया सारी चीज़ें। बहुत मेहनत भी किया मैंने और मेरा इंग्लिश में सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, लेकिन एक बात स्पीकिंग की होती है और मेरा हिंदी विषय आ गया तो बात अलग हो गई। तो इस तरह से मैंने ये सीखा और उस वहाँ भी सर लोग बहुत खुश थे। और हाँ, इसी के दम पे मैं बड़े बड़े स्कूल में जब भी गई तो टीचर को लगता था कि ये हिंदी टीचर है लेकिन ये इंग्लिश बोलती है। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। ये जो मैम का कमेंट मैंने डाला था, ये मैम बहुत खुश रहती, दूसरे टीचरों को भी कहती थी कि तुम लोग इंग्लिश के टीचर हो, तुम लोग हिंदी यूज़ करते हो, लेकिन ये हिंदी टीचर है लेकिन ये कभी बच्चों से हिंदी में बात नहीं करती है। जब भी इसको कुछ एक्स्ट्रा बात करनी है, पढ़ाने से हट के बात करनी है तो इंग्लिश बात करती है। तो लोग खुश होते थे। तो आपको अगर प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई अपने बॉस को तो इम्प्रेस करना पड़ेगा ना, वो किस तरह से होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इंग्लिश सीखूँ या कोई भी चीज़ सीखने में कहीं से भी आपका घाटा नहीं है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ दिमाग चलाइए कि क्या करना चाहिए। और एक चीज़ बताऊं, आगे बढ़ने का, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि बस स्कूल जाएं और स्कूल आएँ, बस मेरी कुर्सी जो है एक टीचर की बन के रह जाए, आगे कुछ नहीं। कुछ आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए,
आपकी नज़र उस चेयर पे होनी चाहिए जिस पे आपका बॉस बैठता है। और बॉस के चेयर पे नज़र रखने का मतलब ये है कि आप ये सीखिए ना कि वो मेरा बॉस है, वो मेरे प्रिंसिपल हैं या मेरा अधिकारी है, उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि वो इस पोस्ट पे है। तो ये चीज़ मैं करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल भी मुझे मिली, खास करके लेडीज़, एक मुझे याद है प्रिंसिपल थी, वो बहुत ही हार्ड वर्कर थी और किसी ना अपने बैठती थी ना किसी टीचर को बैठने देती थी। उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने मतलब हम लोग को इससे इतना काम कराया ना कि ये हो गया कि कहीं भी हम जाएं हम कर लेंगे ये चीज़ें। तो कहीं कहीं ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो मैं उनका देखती थी कि वो कैसे कर लेती हैं, उनको बात करने का तरीका, बाकी चीज़ें हर चीज़ मैनेज कर लेती थी। वो भी बहुत कुछ सिखाती थी। यही सिखाती थी हमेशा कि देखो तुम लोग बस एक किचन में ही पूरा टाइम मत दो। हमेशा ये बात वो कहती थी हर मीटिंग में कि जितनी भी औरतें हैं किचन में ही पूरा टाइम, पूरा 24 घंटे किचन में समर्पित मत कर दो। आप अपने लिए भी कुछ सोचिए, जॉब करिए, पैसे अर्न करिए। अगर आपके पास पैसे होंगे, जॉब में होंगे, तो आप नौकर रख सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए अपने आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सीखा है। तो इसलिए ना कि देखिए, और उसके बाद से मैंने डांस में कथक डांस सीखा, मुझे इंटरेस्ट था। तो मैं जानती थी कि वैसे तो मैं बिना सर्टिफिकेट के ही बच्चों को सिखाती थी अपने घर पे, और भी कई जगह भी जाके मैं सिखाती थी। लेकिन मैं जानती थी कि कहीं भी आप जाएंगे स्कूल में, लोग बहुत प्रभावित होते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आपका जो रिज्यूमे बनता है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप डालेंगे, तो उसमें वही सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पहले वही जाता है, बिना आपको बुलाए पहले वही जाता है इम्प्रेस करने के लिए। तो मुझे पता थी कि ये चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये भी एक्स्ट्रा किया, बाकायदे उसकी ट्रेनिंग ली, मेरे पास एक सर्टिफिकेट हुआ, ताकि मैं आराम से लगा सकूं कि हाँ मैं ये भी करती हूँ। और उसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला। जो बहुत बड़े बड़े स्कूल थे, जैसे मैं अभी जब मिशनरी में गई, वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए बहुत प्रभावित हुआ, कि फादर लोग बहुत प्रभावित हुए इन चीज़ों से कि हाँ ये इन चीज़ों को भी जानती है। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया कि कहीं से ये ना रहे कि प्राइवेट स्कूल में कि अगर ऐसा कुछ है तो हाँ इसको नहीं आता, ये भी मैंने किया। उसके बाद मुझे आर्ट में, पेंटिंग वोटिंग, इसमें भी मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने बॉम्बे आर्ट भी कर लिया। आप लोग तो जानते होंगे कि पहले इसकी वैल्यू थी, जब मैं ग्रेजुएशन करी तभी, तो मैंने बॉम्बे आर्ट भी किया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्यूटिशियन का, सिलाई बिनाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इन सब चीज़ों में भी ना मैं सर्टिफिकेट, मतलब आती है चीज़ें मैं कर लूँगी ऐसा लगता है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि हाँ मैं ये भी मतलब आप कहीं दिखा सके कि हाँ मुझे ये भी आता है। तो आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि आप देखिए कि क्या मैं अपनी लाइफ में नहीं भटकी हूँ, कितना भटकी हूँ। ऐसा नहीं था कि एक ही लक्ष्य मैंने निर्धारित किया तुरंत पा गई। जब तक ये सरकारी नौकरी की मैं तैयारी नहीं कर रही थी, तब तक ऐसे ही मेरा भी दिमाग था, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन हाँ, मैंने एक दिमागदारी यही किया कि मैं प्राइवेट स्कूल में जब मैं गई इंटरव्यू के लिए, तो लोगों की मंशा में ये समझ गई कि ये लोग बस ये नहीं चाहते हैं कि बस तुम टीचिंग करो सीधा सीधा, ये लोग ये भी चाहते हैं कि एक टीचर है, इसको क्या क्या चीज़ें और आती हैं, मैं इतने पैसे में और क्या क्या करा लूँ। तो मुझे तो भाई जॉब की बहुत ज़रूरत थी, मुझे आगे बढ़ना था, अपने मेहनत से ही आगे बढ़ना था। अगर है तो ठीक है, चलो क्या करना है, मैं सारा काम कर दूंगी, क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। हमेशा अपने आप को मैंने एक्टिव रखा, शुरू से एक्टिव रखा। कितनी भी मुसीबत आई, कुछ भी आया, कभी भी अपने आप को निष्क्रिय नहीं किया, हमेशा कोर्सेज करती गई। और इसीलिए एक तरह से कहें तो ये सारी चीज़ें ईश्वर में ही मेरे दिमाग में ये प्लान, सारे आइडियाज़ डालते थे कि मैं बिज़ी रहती थी। बाकी चीज़ों से जब मैं अकेले कभी बैठूं तो मैं सोचने लगती थी कि अरे यार कैसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती थी। तो इसीलिए आप लोग भी ये सारी चीज़ें अपनाइए। अगर कहीं भी हैं, अभी प्राइवेट स्कूल में है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हमेशा ये देखिए कि आपके बॉस के अंदर कौन सी क्वालिटी है कि वो एक बॉस बन गया, वो प्रिंसिपल बन गए, वो हमारे अधिकारी बन गए, वो एक ऑर्डर दे रहे हैं, सबको काम करा रहे हैं। तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तो हमेशा इसी तरह से कहीं भी, बिल्कुल भी हमेशा लाइफ में हाथ पाँव मारते रहिए। और आपके सामने मैं उदाहरण हूँ, इस तरह से करते 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 एक टाइम ऐसा आया, छोड़ो यार, तैयारी करके देखते हैं, किया तैयारी, जॉब भी मिल गई। तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस यही है कि आपके अंदर वो हौसला और आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चीज़ बीच में मत छोड़िए। कोई काम अगर शुरू किए तो बीच में मत छोड़िए कि हो गया अब नहीं होगा।
उसको अंत तक पहुंचाइए, एकदम उसका निष्कर्ष निकालिए, सकारात्मक निष्कर्ष आए, ऐसा करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरे छोटे छोटे जो अनुभव हैं जीवन में, मैंने बहुत कुछ झेला है, देखा है, तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। अभी भी हाथ पाँव मार रही हूँ आगे कुछ करने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से प्रयास करते रहिए, मतलब आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी।